दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए भी न्यूज़पेपर में जहां नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहे हैं, टेलीग्राम चैनल्स पे वायरल हो रहे हैं कुछ नोटिफिकेशंस, वहीं वेबसाइट अभी तक ये कहती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल स्टार्ट सून, कीप विजिटिंग द वेबसाइट रेगुलरली। क्या राजस्थान की सरकार ने और हमारी जो अथॉरिटीज हैं, मतलब जो काउंसलिंग गवर्निंग बॉडीज हैं, क्या उन्होंने आपको राजस्थान स्टेट की सीट पे ही रोकने का प्लान बनाया है या फिर सिक्योरिटी मनी बढ़ाकर कुछ और तो नहीं किया जा रहा है? आइए थोड़ा सा विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। जहां तक काउंसलिंग प्रोसेस के नोटिफिकेशन का सवाल है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पर, बहुत सारे ग्रुप्स में कुछ नोटिस सर्कुलेट हो रहे हैं। जब तक काउंसलिंग के लिए साइट पर कुछ भी नहीं आ जाता, हम इसको ऑथेंटिक नहीं मानते। लेकिन ये देखिए, आज के दैनिक भास्कर की मैं बात कर रहा हूं, 15 अगस्त। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और ये अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे पास स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन खुला है जिसमें यहां बच्चों मेंशन किया गया है नीट यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग 2024 एमबीबीएस बीडीएस स्टेट राजस्थान। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से शुरू होने वाले हैं। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग ऑफ द एप्लीकेशन फी ये आ रहा है आपके पास, अगर आप देखेंगे तो 21 के लिए, कि ये जो है वो 21 को शुरू हो जाएगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन ऑनलाइन जो है वो आप ये कह सकते हैं 17 से लेके 22 तक शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहां इस बार जो है वो एक स्पेसिफिक बात ये है, जैसे पहले आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनका और डिफेंस पर्सनल्स का ही होता था। इस बार के काउंसलिंग प्रोसेस में किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके लिए अभी तक कुछ भी स्टेट वाइज क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है। Verification of the certificate of the PWD defense paramilitary NRI candidates before board at academic block, ये जैसा हमेशा रखा जाता था SMS में रखा गया। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स कब आएगा ये सब देख सकते हैं आप। अब देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिशन ऑफ द सिक्योरिटी अमाउंट एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुकलेट। सबसे पहले आप अगर जीएमसी या गवर्नमेंट की सीट पे जा रहे हैं तो 50,000 रुपए माफी चाहूंगा यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है। 50,000 रुपीज यहां शो हो रहे हैं, देखिए ये है RS 50,000 फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस। SC ST OBC STA OBC MBC कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द जीएमसी गवर्नमेंट सीट जो है वो अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी जो है वो 50,000 रुपए देनी होगी। पहले सिक्योरिटी मनी जो है वो आपको पता है ये यूआर और ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट जो ओबीसी की कैंडिडेट्स हैं ये 10,000 रुपए देते थे, बाकी सबके लिए 5,000 रुपए थी। फिर देखिए अगला ये है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए किसके लिए? फॉर कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द मैनेजमेंट सीट। अगर आप जो है वो सेमी गवर्नमेंट सीट जिसको हम राजस्थान में कहते हैं, ये सेमी गवर्नमेंट सीट आपको पता है इसकी फीस 8,63,000 रुपए कुछ है, मतलब राजस्थान में 8.5 लाख के आसपास इसकी जो फीस है। उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 2 लाख देना पड़ेगा। गवर्नमेंट सोसाइटी की जो कॉलेजेज हैं RUHS के, इन सब के लिए। अच्छा, ये भी अपने आप में एक पेचीदगी वाली बात है कि यूपीआई वगैरह या जिन सबसे पेमेंट के मोड और मेथड हैं, ग्रामीण इलाकों के लोग या आम साधारण इंसान जो पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपए तक उनकी लिमिट होती है, तो ये कैसे हो पाएगा, थोड़ा सा पेचीदा तो है। और अगर वास्तव में गवर्नमेंट इस तरीके से 50,000 उस सीट के लिए पहले ही ले रही है, 2 लाख रुपीज जो है वो पहले ही ले रही है, तो कहीं ना कहीं ये है कि राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में जो सीट आपको मिलती है उस पर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा देंगे तो एक तरीके से थोड़ा सा बाउंड हो जाएंगे, कहीं आप ऑल इंडिया कोटे के सेकंड राउंड में सीट ऑप्ट ना कर लें। तो मुझे लगता है राजस्थान स्टेट की बजाय ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ मार्क्स का इजाफा होगा। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रोसेस में रैंक थोड़ा ऊपर जाएगी इस नए नियम के हिसाब से। उसके बाद देखिए बच्चों, 5 लाख रुपए आपको दे रखे हैं फॉर कैंडिडेट ऑप्टिंग एनआरआई सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट सोसाइटी के जो कॉलेजेस हैं उनमें। 5 लाख रुपए उनके लिए हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट ले रहे हैं, और 10,000 रुपए उनके लिए हैं जो बीडीएस कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में ले रहे हैं। बाकी 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए उनके लिए हैं जो एक तरीके से यहां भी प्राइवेट सीट्स जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये आपको बताने वाली बात थी कि यहां सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला जो मामला है वो थोड़ा सा अजीबो गरीब है कि पहले ही आप 5,000, 5,500 और 10,000 रुपए के बजाय 50,000, 2 लाख रुपए तक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं। खैर न्याय संगत तो नहीं है।
गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती है और गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए जाएंगे या 50,000 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए जाएंगे वो एग्जैक्टली आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएंगे। बात तो ठीक है, कुछ समय बाद आपको फीस के रूप में भी देना है, लेकिन एक बार के लिए किसी के लिए ये व्यवस्था करना, उसको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना और अल्टीमेटली उसको जो है वो बांधे रखने का सा काम है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। खैर, जो भी नॉर्म्स, नियम आते हैं, रूल्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें चलना ही पड़ता है, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है ये आप सब जानते हैं। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। जुड़े रहिए, एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करते रहिए। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी ऑथेंटिकेशन माना जाएगा। हालांकि पूरा प्रॉपर अखबार ने अगर नोटिस छापा है तो किसी कार्यालय से उसको प्राप्त हुआ है, ऐसे वो नहीं दिया जा सकता। एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू।